Well, hello everyone. My name is Parampreet Kaur, and today we are going to deal with the most important question of UK interview. The question in front of us is why not India? Let's discuss the answer for this question. So the question says आपने इंडिया क्यों नहीं चूज किया? तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली ऐसी क्वालिटीज बतानी है जो आपको फॉरेन कंट्री में मिल रही है और इंडिया में ऐसे की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट है और आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया इंडिया में और अब वहाँ पे मास्टर के लिए परस्यू कर रहे हैं, तो आपने ऐसे बेनिफिट्स बताने हैं जो आपको फॉरेन कंट्री में तो मिल रहे हैं लेकिन इंडिया में वो बेनिफिट आपको अवेल नहीं हो रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएंगे कि इंडिया में जो एजुकेशन है वो बहुत ही ज्यादा जो है एक आउटडेटेड करिकुलम को फॉलो करती है एंड व्हाट यू वांट इज अ मोर डायनामिक अप्रोच टू लर्निंग सच एज इनोवेटिव टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जाए। ऐसे कुछ आप हल्के हल्के ड्रॉबैक्स बताएंगे जो आपको अपनी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिल रहे हैं और जो आपको यूके में या ऑस्ट्रेलिया में या जहां पे भी आप जाना चाहते हैं वहां पे मिल रहे हैं। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको डायनामिक कल्चर नहीं मिल रहा है, डायनामिक स्टडी इन्वायरमेंट नहीं है। देन आपको यहाँ पे जो पैटर्न है टीचिंग का वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है ये लग रहा है। प्लस आपको जैसे यूके में 1 ईयर की मास्टर होती है वो यहाँ पर नहीं है, वो लेकिन वहां पे आपको 1 ईयर का मिल रहा है एक्सपीरियंस। देन आपको बाकी सारे कुछ पैटर्न्स है, कुछ न्यू लैंग्वेज एक्सपीरियंस हो जाएगा, न्यू कल्चर हो जाएगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाएगा। और आपको ये बताना है कि जब आप एक नई कंट्री में पढ़ते हैं तो वहाँ का एक जो जब आपने नए कल्चर, नए लैंग्वेज, एक नए रिलीजन वाले लोगों को मिला होता है, उनके साथ आपने बातें की होती हैं या फिर उनके साथ आपका एक एक्सपोजर होता है, तो आपका मेंटल लेवल और कॉग्निटिव लेवल कुछ और ही स्टेज पे होता है एज कम्पेयर टू दोस्त जिनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होता। सो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई नॉट इंडिया। लेट्स डिस्कस द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हम आंसर स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आई कुड स्टडी द सेम कोर्स इन माय ओन कंट्री। मैं ये कोर्स अपनी खुद की कंट्री में कर सकता था। हाउएवर देयर आर मल्टीफेरियस बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन द यूके। फर्स्टली आई विल हैव एन इंटरनेशनल एक्सपोजर। देखो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा, ये आप बताएंगे। सो फर्स्ट बेनिफिट इज दिस। ऑल्सो इट विल हेल्प मी टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस एंड अप्रिशिएट अदर कल्चर। सो दूसरा आपका पॉइंट होगा मैं नई लैंग्वेज सीख सकता हूँ, दूसरे कल्चर्स को अप्रिशिएट कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट इज एज आई वॉज ऑलरेडी श्योर अबाउट माई मेजर इन हायर स्टडीज। अब देखो मेजर यहाँ पे यूज किया क्योंकि ये आंसर आपके मास्टर्स वाले के लिए है। तो यहाँ पे आप अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में तो आप लिख सकते हैं आई वॉज ऑलरेडी श्योर अबाउट माई ग्रेजुएशन, या राइट, या फिर सिर्फ हायर स्टडीज बोल सकते हैं। एज आई वॉज ऑलरेडी श्योर अबाउट माई मेजर इन हायर स्टडीज सो आई सर्च फॉर द टॉप इंस्टीट्यूट इन माई ओन कंट्री। यहाँ कंपेयर करो कि पहले मैंने अपनी खुद की कंट्री में भी ढूंढी थी ऐसी कोई कोर्सेज मिल जाए, ऐसी कोई अच्छी जगह मिल जाए जहाँ पे मेरी नीड्स के अकॉर्डिंगली मुझे स्टडी करवाई जाए। तो लेकिन वहां पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट फेस हुई, इसलिए मैं फॉरेन कंट्री को अब एक प्रोस्पेक्टिव कंट्री मानता हूँ जहां पे मेरी नीड्स को पूरा किया जाएगा। सो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। So I searched for top institutes in my own country. What disappointed me the most was the study method followed in these institutes is always theoretical more than practical knowledge. तो आपने बताया कि यहाँ पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली क्योंकि यहाँ theoretical स्टडीज ज्यादा कवर कराई जा रही थी, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो नहीं मिल रही थी। एडिंग टू दिस कोर्स स्पेशलाइजेशंस आर आल्सो नॉट अवेलेबल इन माय कंट्री। आपने बताया एडिंग टू दिस, इसके साथ ही साथ जो कोर्स स्पेशलाइजेशंस है, मतलब जो उस पर्टिकुलर जो भी मैं स्टडी कर रहा हूँ उसकी स्पेशलिटी नहीं बताई जा रही कि आप इससे ये कर सकते हैं, ये आपको स्किल मिलेगी, ऐसे कोर्स स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल नहीं है। ड्यू टू फॉलोइंग ऑफ आउटडेटेड कोर्स करिकुलम एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज आवर कंट्री हैज फेल्ड टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। आप बता रहे हैं आउटडेटेड कोर्स करिकुलम है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, प्रॉपर्ली इक्विपमेंट्स नहीं है, कहीं टूल्स नहीं है, कुछ ऐसे कि जो सारी मशीनरी होनी चाहिए कई बार वो नहीं अवेलेबल होती या स्टाफ अच्छा नहीं होता। उन सब चीजों के कारण मुझे यहाँ पे आउटडेटेड लगता है सारा कुछ, राइट। सो इनफैक्ट जो आप बता सकते हैं कि जहाँ जो स्टडीज यहाँ इंस्टीट्यूट्स में होती हैं वहां पे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिलती। आई डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद माय करियर सो आई लुक फॉर अदर ऑप्शंस एंड टुक सजेशंस फ्रॉम माय फैमिली। आपने बताया कि आप दूसरे आपने देखा आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे अपने करियर के साथ, इसलिए आपने दूसरे ऑप्शंस जो है वो देखने स्टार्ट किए और अपने सजेशंस लिए
या आप थोड़ा सा फैमिली का पार्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि मैंने उनसे सजेशन लिया कि मैं यही स्टडी करूं, तो उन्होंने भी बताया कि अब्रॉड में स्टडी करें। सो आपने आई लुक फॉर अदर ऑप्शंस एंड टुक सजेशंस फ्रॉम माय फैमिली एंड सीनियर्स एंड डिसाइडेड ऑन टू स्टडी अब्रॉड। तो मैंने यहीं से डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड में स्टडी करूंगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज what is more, it will also help me to overcome challenges of living in another country and to gain greater understanding of the world। पहले आपने मेजर पॉइंट बताया कि आप जो है आउटडेटेड मटेरियल से नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद आप बता रहे हैं एक नई कंट्री में मैं जाऊंगा तो मुझे वहां पे एक डिफरेंट चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करते हुए मेरे को अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी पूरे वर्ल्ड की सिनेरियो की, इंडिपेंडेंस मुझे आएगी, फ्रीडम, एक डिसीजन मेकिंग पावर मेरे में आएगी अगर मैं किसी और कंट्री में जाऊंगा। What is more, it will also help me to overcome challenges of living in another country and to gain greater understanding of the world. This is going to be your next point. Next is uh, it will help me to develop management skills। अब मेरे में यहाँ पे आप सिर्फ मैनेजमेंट स्किल्स की ही बात करके आप बता सकते हैं डिसीजन मेकिंग पार मुझ में आएगी, राइट। देन मुझ में जो है वो रिसोर्सेज हैंडलिंग की स्किल आएगी, राइट। रिसोर्स हैंडलिंग, अब देखो आप जब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में जाते हैं तो आप अपने खुद के रिसोर्सेज देखते हैं, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी मेरे पास जो चीजें हैं, मुझे इसी को इसमें टू डेवलप मैनेजमेंट स्किल्स, डिसीजन मेकिंग पावर, रिसोर्स हैंडलिंग और मैनेजिंग। अब देखो जब आप एक किसी और कंट्री में जाओगे वहां पे आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, लिमिटेड मनी, लिमिटेड आपके पास लोग हैं जिनसे आप नॉलेज ले रहे हैं, राइट। तो आप हर एक चीज को इतने अच्छे से मैनेज करोगे कि आपकी आपकी स्टडीज भी पूरी हो रही हैं, आपको जॉब्स भी देखनी है, आपको हर एक चीज को हैंडल करना है, राइट। सो आपकी मैनेजमेंट स्किल, डिसीजन मेकिंग पावर, रिसोर्स हैंडलिंग और मैनेजिंग स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी। I will get a chance to study and share my views with students from different parts of the world। So आप एक और फायदा बता रहे हैं मुझे, मैं कितने सारे अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट्स के एक्सपोजर में आऊंगा तो मैं उनके व्यूज भी जान सकूंगा। I have so next point is I have already done my higher education or graduation or post graduation or diploma from my own country India। नाउ आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस अ चेंज। अब मैंने ऑलरेडी अपनी हायर एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी, ट्वेल्थ जो भी आपने किया है वो सब इंडिया में ऑलरेडी कर लिया है, अब मैं चेंज एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल और ग्लोबल सिनेरियो ओनली इफ आई कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन ऑफ माई ओन कंट्री। दिस इज द मैंडेटरी लाइन जो आपको बोलनी है कि मैं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा एक इंटरनेशनल और एक ग्लोबल सिनेरियो को ओनली इफ आई कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन ऑफ माई ओन कंट्री। अब आपने बताया मैं इंटरनेशनल ग्लोबल सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं अपनी खुद की कंट्री के कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा। ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो है मैं एक सीरीज में डालने वाली हूँ, और ये जो व्हाई नॉट इंडिया वाला क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी मैंडेटरी क्वेश्चन एंड मोस्ट पॉसिबली आपको ये पहले फर्स्ट टू क्वेश्चंस में ही पूछ लिया जाता है, व्हाई नॉट इंडिया। सो दिस इज अ वेरी अप्रोप्रिएट आंसर जो मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और जो मेरे जो स्टडी वीजा मुझसे लगवाते हैं उनको ये आता ही आता है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं प्रिपेयर, एंड डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन में एग्जामिनर कहीं पे भी वाई या व्हाट नहीं पूछेगा क्योंकि आपने हर एक चीज की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।